कहानी का ये 27वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। चंचल घर से निकलकर गंगा किनारे आकर बैठ गई और वहां बैठी लहरों को उठते हुए देख रही थी कि उसको अपने बगल से आवाज आई। और कितना भागने का इरादा है? जानी पहचानी आवाज सुनकर चंचल एकदम से चौंक पड़ी। आंखें बड़ी हो गई उसकी और उसने अपने बगल में नजर उठाकर देखा तो अरिजीत बैठा मुस्कुरा रहा था। चंचल हैरानी से अपलक उसको देखने लगी। अरिजीत चंचल के बाल बिगाड़ते हुए बोला, कितना भगाया तुमने मुझे, पर मैंने कहा था ना, तुम मुझसे कितना भी दूर भाग लो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। चंचल अपने सेंस में आई और अरिजीत का हाथ अपने सिर से हटाकर खड़ी हो गई और जाने लगी। अरिजीत तुरंत उठकर खड़ा हो गया और चंचल के सामने आ गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, मैंने ये भी बोला था कि तुम मिली तो दोबारा तुम्हें बांध कर रखूंगा। चंचल की आंखों में आंसू आ गए थे। उसको समझ नहीं आ रहा था वो कैसे रिएक्ट करे, क्या बोले। इतने समय बाद ऐसे अरिजीत से मुलाकात, उसके सोचने की शक्ति ही खत्म हो गई थी। अरिजीत ने चंचल के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और बोला, तुम्हें इस गलती की बहुत बड़ी सजा मिलेगी। क्या सोचकर तुमने ये फैसला लिया था? तुम्हें बता नहीं सकता कैसे ये समय निकाला है। तुम्हें पहले के जैसे देखकर कितनी खुशी हो रही है मुझे। चंचल अपना सिर नीचे करके खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके गले में आवाज ही ना हो। अरिजीत फिर बोला, चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। तुम्हारी बकर बकर सुनने को कान तरस गए हैं मेरे। चंचल ने सिर उठाकर अरिजीत की तरफ देखा तो चंचल की आंखों में आंसू देखकर अरिजीत का दिल भारी होने लगा। तभी अरिजीत की नजर चंचल के माथे पर गई जहां फूला हुआ लाल निशान पड़ा था। अरिजीत ने परेशान होते हुए कहा, ये चोट कैसे आई तुम्हें? चंचल की आंखों में भरे आंसू बाहर आ गए। अरिजीत ने तुरंत चंचल को सीने से लगा लिया। चंचल भी रोने लगी और उसने भी अपने हाथ अरिजीत को हक करने के लिए उठा लिए कि उसको एक बच्चा उनकी तरफ आते दिखा जो पापा पापा चिल्ला रहा था। चंचल के हाथ हवा में ही रुक गए और उसने तुरंत अरिजीत को धक्का देकर अपने आप से दूर किया और रोते हुए भागकर वहां से चली गई। अरिजीत भी चंचल के पीछे जाने के लिए भागा लेकिन वो बच्चा बीच में आ गया और अरिजीत से टकराकर गिरने लगा। अरिजीत ने तुरंत उस बच्चे को पकड़ लिया और नीचे बैठकर प्यार से उससे बोला, बेटा आपको कहीं लगी तो नहीं? उस बच्चे ने अपना सिर ना में हिला दिया। चंचल ने पलटकर एक बार अरिजीत को देखा तो उस बच्चे के साथ अरिजीत को देखकर उसका रोना और तेज हो गया। अरिजीत उस बच्चे से बात कर रहा था कि एक आदमी वहां आया और उस बच्चे को गोद में उठाते हुए बोला, छोटू तू ठीक तो है? कितनी बार बोला है अकेले इधर उधर मत जाया करो। अरिजीत खड़ा हुआ और उस आदमी को देखने लगा। उस आदमी ने अरिजीत को देखते हुए कहा, धन्यवाद आपने इसको पकड़ लिया। हम लोग गंगा नहाने आए थे और यह हाथ छुड़ाकर भाग गया। हम लोग बहुत देर से इसको ढूंढ रहे थे। अरिजीत ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखेगा। अरिजीत ने फिर इधर उधर चंचल को देखा तो चंचल वहां से जा चुकी थी। अरिजीत फिर सीरियस हो गया। तभी अरिजीत को ख्याल आया, चंचल कल मंदिर में थी, आज वो गंगा किनारे बैठी थी। मतलब वो यहीं आसपास रहती होगी और यहाँ के लोग उसको जानते भी होंगे। अरिजीत ने तुरंत अपना फोन निकाला और उसमें चंचल की फोटो निकालकर आसपास लगी दुकानों में दिखाने लगा। सभी चंचल को पहचानते थे पर कोई जानता नहीं था कि वो रहती कहाँ है। अरिजीत फिर मायूस हो गया। वो कल रात से चंचल के बारे में पता कर रहा था पर इतने बड़े शहर में बस एक रात में किसी को ढूंढ निकालना, वो भी जब उसके बारे में कुछ भी ना पता हो, तो नामुमकिन सा था। इसलिए अरिजीत सुबह होते ही गंगा किनारे आ गया था और वहीं पर बैठकर अपने नेटवर्क की मदद से चंचल को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वो कॉल पर बात कर ही रहा था कि उसको चंचल अपने से थोड़ी दूरी पर बैठी दिखाई दी। अरिजीत की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज अरिजीत चंचल को फिर से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए अपने इमोशन कंट्रोल करके सीधा चंचल के पास आ गया था। लेकिन आज फिर से चंचल उसके इतने पास होकर भी उससे दूर चली गई थी। अरिजीत खड़ा सोच रहा था कि कैसे जल्द से जल्द चंचल के बारे में पता करे कि एक बच्ची भागते हुए वहां से गुजर रही थी। वो अरिजीत से टकरा गई और धक्का लगकर अरिजीत के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया।
उस छोटी लड़की ने रुककर अरिजीत से सॉरी कहा और फिर जाने के लिए घूमी थी कि उसकी नजर अरिजीत के गिरे फोन पर गई जिसमें चंचल की फोटो थी। चंचल की फोटो देखकर वो लड़की आरोही तुरंत बोली, चंचल दीदी। अरिजीत ने आरोही की तरफ देखा और अपना फोन उठाकर उससे बोला, तुम इसको पहचानती हो? आरोही अरिजीत को देखते हुए बोली, हाँ, पर चंचल दीदी की फोटो आपके पास कहाँ से आई? अरिजीत के चेहरे पर फिर मुस्कान आ गई और वो सवाल करते हुए बोला, क्या तुम जानती हो चंचल कहाँ रहती है? आरोही मुंह बनाकर बोली, मैं आपको क्यों बताऊं? माँ ने अजनबियों से बात करने को मना किया है। अरिजीत ने मुस्कुराकर कहा, मैं अजनबी नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारी चंचल दीदी का दोस्त हूँ। तो क्या तुम मुझे बताओगी तुम्हारी चंचल दीदी कहाँ रहती है? आरोही अरिजीत को देखने लगी और बोली, आप सच में दीदी के दोस्त हो? अरिजीत ने अपना सिर हाँ में हिला दिया तो आरोही बोली, तो फिर आपको ये कैसे नहीं पता दीदी कहाँ रहती है? अरिजीत ने अपने माथे पर हाथ रख लिया और रब करते हुए बोला, जैसी खुद है वैसे ही लोगों से दोस्ती करती है। छोटी सी बच्ची है पर सवाल ऐसे पूछ रही है कि पूछो मत। आरोही ने कहा, क्या हुआ भैया बताइए? अरिजीत कुछ सोचकर बोला, वो मेरी उससे बहुत टाइम पहले बात हुई थी। पता चला वो यहाँ रहती है तो उससे मिलने आ गया, पर गलती से उसका नंबर मिस हो गया, इसलिए उसका घर पता नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्लीज मेरी हेल्प कर दो। आरोही सोचते हुए बोली, ठीक है। अरिजीत मुस्कुरा दिया और बोला, थैंक यू। तो जल्दी से बताओ कहाँ रहती है चंचल? आरोही बोली, मेरे घर के बगल में। अरिजीत ने अपनी आईब्रो आपस में जोड़ ली और बोला, और तुम कहाँ रहती हो? आरोही अपनी गर्दन एक साइड करके बोली, चंचल दीदी के घर के बगल वाले घर पे। अरिजीत गहरी सांस लेते हुए बोला, तो तुम दोनों का घर कहाँ है? आरोही अब दूसरी साइड गर्दन करके बोली, चौराहे के पास। अरिजीत ने पूछा, कौन सा चौराहा? आरोही मासूम सा मुंह बनाकर बोली, जहां से हम दोनों के घर का रास्ता जाता है। अरिजीत गहरी सांस लेते हुए बोला, क्या तुम मुझे ये बताओगी मैं चौराहे तक कैसे जाऊं? कोई तो रास्ता होगा ना? आरोही अपनी गर्दन ऊपर नीचे करके बोली, हाँ है ना। यहाँ से पहले सीधे जाइए, फिर दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर सीधा और आ गया चौराहा। अरिजीत की कुछ समझ नहीं आया, क्या तुम मुझे वहां तक ले चलोगी? आरोही ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, मुझे पहले ही आपकी वजह से देर हो गई है। एक तो माँ ने सुबह सुबह गंगा जी में फूल चढ़ाने को भेजा, उस वजह से देर हो गई, और अब आप मुझे फिर चौराहे तक चलने को बोल रहे हो। आज मेरे स्कूल में फंक्शन है और मैं अभी तक घूम रही हूँ। समय से स्कूल नहीं पहुंची तो टीचर मुझे बहुत डांटेंगी। आप किसी और से रास्ता पूछ लो, मैं चली। ये बोलकर आरोही जाने लगी तो अरिजीत ने उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए कहा, मैं तुम्हें लेट नहीं होने दूंगा। पहले तुम मुझे चंचल का घर दिखा दो, फिर मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। आरोही जल्दी से बोली, अरे नहीं, तब तो और ज्यादा देर हो जाएगी। तब तो डांटने ही सीधा पनिशमेंट मिलेगी, और घर पर टीचर का फोन आएगा वो अलग। टीचर से ज्यादा तो मेरी सहेलियां खा जाएंगी, मुझे बोलेंगी आज देर से स्कूल था फिर भी समय से नहीं आई मैं, और मुझे डांस प्रैक्टिस भी तो करनी है। नहीं नहीं, मैं नहीं चल पाऊंगी आपके साथ। मुझे तो अभी भागकर स्कूल जाना पड़ेगा, तभी मैं समय से पहुंच पाऊंगी। अरिजीत उसे रोकते हुए बोला, प्रॉमिस तुम्हें लेट नहीं होगा, प्लीज मेरी हेल्प कर दो। आरोही अरिजीत का उदास चेहरा देखकर बोली, ठीक है चलिए, माँ बोलती है कभी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। अरिजीत मुस्कुरा दिया और आरोही का हाथ पकड़कर उसको गाड़ी के पास ले जाते हुए बोला, थैंक यू, तुम मेरी मदद कर रही हो, और मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें टाइम से स्कूल छोड़ दूंगा। आरोही गाड़ी को देखते हुए बोली, वाओ, ये कितनी अच्छी गाड़ी है, मैंने ऐसी गाड़ी बस टीवी में देखी है। अरिजीत मुस्कुरा दिया और बोला, चलो वरना देर हो जाएगी। आरोही जल्दी से खुशी खुशी गाड़ी में बैठ गई। अरिजीत उससे चंचल के बारे में पूछने लगा। आरोही भी रास्ता बताते हुए अरिजीत को चंचल के बारे में सब बताने लगी। थोड़ी ही देर में आरोही ने अरिजीत को चंचल का घर दूर से दिखाया। चंचल का घर देखते ही अरिजीत के चेहरे पर किला फतह करने वाली मुस्कान आ गई। आरोही अरिजीत को देखकर बोली, भैया मुस्कुराते रहेंगे कि मुझे स्कूल भी छोड़ेंगे? अरिजीत अपने सेंस में आया और गाड़ी मोड़ ली। अरिजीत ने आरोही से पूछा, तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? आरोही बोली, 6th क्लास में। ऐसे ही बातें करते हुए आरोही का स्कूल भी आ गया।
आरोही तुरंत गाड़ी से उतरकर भाग गई और अरिजीत मुस्कुरा दिया। फिर वो चंचल के घर की तरफ चला गया। अरिजीत चंचल के घर आया और डोर के बाहर खड़ा होकर मुस्कुराने लगा। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसको उसकी तितली आखिरकार मिल ही गई। अरिजीत ने नॉक करने के लिए अपना हाथ उठाया, फिर कुछ सोचकर बोला, ऐसे नहीं, बहुत परेशान किया है इसने मुझे। अब इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ। इसकी टांगे ही तोड़ दूंगा, बहुत भागती है। बोलते हुए अरिजीत इधर उधर देखने लगा कि कहीं और से घर के अंदर जाया जा सकता है क्या। तो डोर से कुछ दूरी पर एक विंडो लगी थी। अरिजीत मुस्कुरा दिया और विंडो से घर के अंदर आ गया तो घर में एकदम सन्नाटा था। अरिजीत ने अपनी आईब्रो आपस में जोड़ ली और इधर उधर देखने लगा कि तभी उसको पीछे से आवाज आई, तुम कौन हो? घर के अंदर कैसे आए? अरिजीत सीरियस हो गया। ये आवाज चंचल की नहीं थी। अरिजीत समझ गया पक्का ये माही होगी। माही ने फिर तेज आवाज में कहा, तुम कौन हो, कुछ बोलते क्यों नहीं? अरिजीत गहरी सांस लेकर पलटते हुए बोला, मैं अरिजीत। वो इतना ही बोला था कि अपने सामने माही को देखकर उसके मुंह के शब्द मुंह में ही रह गए और वो हैरानी से माही को देखने लगा। माही भी अरिजीत को देखकर शौक हो गई थी। अरिजीत बुत बना खड़ा माही को देख रहा था। माही को सही देखकर उसको खुशी हो रही थी, पर उसके दिल में कहीं डर भी दबा हुआ था, जिससे उसका हाथ कांपने लगा था। अरिजीत ने अपने डर को काबू किया और बोला, कैसी हो तुम? अरिजीत के मुंह से निकले शब्द सुनकर माही के गुस्से की सीमा ना रही और वो अरिजीत के पास आकर खींचकर उसको तमाचा लगाते हुए बोली, कैसी हूं मैं? तुम्हें अब ये ख्याल आ रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे अपनी शक्ल दिखाने की? अरिजीत शौक हो गया और माही को देखने लगा। माही बहुत गुस्से में लग रही थी। माही का गुस्सा करना जायज था, पर उसके दिल में माही को लेकर कई सवाल थे। अरिजीत को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने कहा, चंचल। लेकिन माही गुस्से में बीच में बोली, अपनी घटिया जबान से मेरी बहन का नाम भी मत लेना। इतना बोलकर माही ने कुछ सोचते हुए हैरानी से कहा, क्या तुम अरिजीत हो? अरिजीत माही को देखने लगा। माही अरिजीत की नजरें पड़ते हुए और परेशान हो गई और अपने सिर पर हाथ रख लिया। फिर कुछ सोचकर गुस्से में अरिजीत का हाथ पकड़ा और उसको खींचकर डोर तक ले जाते हुए बोली, पता होता तुम अरिजीत हो तो अपनी बहन से पहले ही तुमसे सारे रिश्ते तोड़ देती। पर जो होता है अच्छे के लिए होता है। मेरी बहन ने खुद तुम्हें छोड़ दिया। अब दफा हो जाओ यहाँ से और अपनी ये घटिया शक्ल कभी मत दिखाना। मेरी बहन से दूर ही रहना, इसमें ही तुम्हारी भलाई है, वरना मैंने तुम्हारे ऊपर केस किया तो उम्र निकल जाएगी जेल से बाहर आते हुए। बोलते हुए माही ने अरिजीत को घर से बाहर कर दिया। अरिजीत ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली और बोला, मुझे बोलने का मौका तो दो। मानता हूँ बहुत बड़ी गलती की है मैंने, पर मैं चंचल से बहुत प्यार करता हूँ और मैंने तुम्हें। माही गुस्से में फिर बीच में बोली, बोला ना मेरी बहन का नाम मत लेना। तुम्हारे जैसे इंसान के मुंह से प्यार शब्द अच्छा नहीं लगता। आज मेरी बहन जिस हाल में है उसके जिम्मेदार तुम हो। मेरी बहन का बचपना छीनने वाले तुम हो। छोटी सी उम्र में उसको काम करने के लिए मजबूर करने वाले तुम हो। तुम्हारी वजह से मेरी बहन को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी है, तुम सोच भी नहीं सकते। तुम अमीर बाप की औलाद, 4 पैसे कमा लेते हो तो सोचते हो सामने वाले इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी बहन को जिस उम्र में पढ़ाई करनी चाहिए थी उस समय वो मेरी जिम्मेदारी उठा रही थी। तुम्हें इस बात का एहसास भी है जब वो कहीं काम मांगने चाहती थी तो उसको किन नजरों का सामना करना पड़ता था, उसको लोग क्या क्या बोलते थे। दुख तो मुझे बस अब इस बात का हो रहा है कि मेरी बहन इतने समय तुम्हारे साथ रही, इतना कुछ करके तुम्हारी आत्मा नहीं भरी थी जो तुमने अपने प्यार में मेरी बहन को फंसा के उसकी ये हालत बना दी। तुम्हें पता है वो आज भी अपना एक हाथ ठीक से यूज नहीं कर पाती। हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम है सब तुम्हारी वजह से है। पहले मैं, फिर मेरी बहन। तुमने हम दोनों की ऐसी हालत कर दी। अगर उस सब की सजा देने चाहूं तो तुम्हारी एक लाइफ कम पड़ जाएगी। मैं नहीं चाहती तुम अब मेरी बहन के सामने भी आओ, इसलिए इज्जत से जाने को बोल रही हूँ। अब मुझे तुम और तुमसे जुड़ी कोई भी बात अपनी और अपनी बहन की लाइफ में नहीं चाहिए। तो जैसे आए थे वैसे निकल जाओ और मेरी बहन से मिलने की कोशिश भी मत करना। अरिजीत ने अपनी आंखें एक सेकंड को दर्द से बंद कर ली और बोला,
प्लीज मेरी बात भी सुन लो। माही गुस्से में बोली। ना मुझे कुछ सुनना है, ना ही तुम्हारी ये बेकार शक्ल देखनी है। तुरंत यहाँ से निकलो, वरना मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। ये बोलकर माही ने अरिजीत के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। अरिजीत का दिल फिर भारी हो गया, पर माही की बातें उसको परेशान कर रही थी। माही ने ऐसे क्यों बोला, जबकि ये उसने तो। अरिजीत के जहन में बहुत से सवाल थे, पर अभी माही बहुत गुस्से में थी। अरिजीत पहले अपने सवालों के जवाब चाहता था, फिर माही से बात करना। इसलिए अरिजीत वहां से चला गया। कुछ समय बाद चंचल घर में आई तो माही सामान पैक कर रही थी। चंचल माही को देखकर बोली, दीदी क्या हुआ, आप सामान क्यों पैक कर रही हैं? माही परेशान सी बोली, हम अभी ये शहर छोड़कर जा रहे हैं। मैंने गाड़ी वाले को फोन कर दिया है, वो आता होगा। चंचल के दिल में एकदम से धक सी हो गई। वो अपनी कोचिंग क्लास गई थी। अरिजीत को देखकर वैसे ही वो बहुत परेशान थी, और अब माही उसको शौक दे रही थी। माही ने चंचल को देखकर कहा, खड़ी क्या हो, अपनी बुक्स पैक करो। चंचल अपने सेंस में आई और बोली, दीदी पर हम अचानक से क्यों जा रहे हैं, और हम कहाँ जाएंगे? माही बोली, हम पहले बनारस जाएंगे। माँ पापा का जो सामान छूट गया था वो लेंगे, फिर देखते हैं आगे कहाँ जाना है। चंचल ने कुछ कहना चाहा, लेकिन दीदी। माही के सामान पैक करते हाथ रुक गए। वो अपना सिर उठाकर चंचल को देखकर बोली, चंचल, जब तुमने दिल्ली छोड़ने को कहा था तब मैंने कुछ पूछा था तुमसे? चंचल ने अपना सिर नीचे कर लिया और चुपचाप अपनी बुक पैक करने लगी। चंचल ने फिर कुछ सोचकर कहा, दीदी, आपकी जॉब और मेरा एग्जाम भी तो है। माही सामान पैक करते हुए गुस्से में बोली, मैंने कुछ समय के लिए मेडिकल लीव लगा दी है। जैसे ही हम किसी जगह पहुंच जाएंगे, मैं उसी जगह ट्रांसफर ले लूंगी, और तुम्हें अपना एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। पहले अपनी तबीयत ठीक करो, फिर आगे कुछ करने की सोचना। तुम कोई जॉब नहीं भी करोगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतना कमा लेती हूँ कि जिंदगी भर तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ। चंचल माही को ही देख रही थी। माही अलग ही गुस्से में लग रही थी। माही को इतने गुस्से में देखकर आगे चंचल की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। चंचल ने अपनी बुक्स और बाकी का सामान पैक किया, फिर कुछ सोचकर बोली, दीदी, पर क्या आपको इतनी आसानी से ट्रांसफर मिल जाएगा? माही बोली, तुम परेशान मत हो, स्कूल में मेरी दोस्त है, उसके हस्बैंड से बात कर ली है मैंने। कुछ पैसे लगेंगे, पर जहाँ चाहूंगी वहां ट्रांसफर मिल जाएगा। वो हेल्प कर देंगे ट्रांसफर लेने में। बाकी रही पैसों की बात, तो खेत के जो पैसे बचे थे उससे आराम से काम हो जाएगा। पर अब यहाँ नहीं रुकना मुझे। और अब तुम एक सवाल नहीं करोगी, गाड़ी आती होगी, जल्दी करो। चंचल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका दिल अलग ही दुख दुख कर रहा था। न जाने क्यों वो फिर वही महसूस कर रही थी जो उसने पहली बार अरिजीत से दूर जाते समय किया था। उस समय चंचल खुद अरिजीत से दूर जाना चाहती थी, लेकिन उसका दिल कुछ और ही चाहता था। आज अरिजीत को देखकर उसको कैसा फील हुआ था वो शब्दों में नहीं बता सकती थी। लेकिन उस बच्चे के मुंह से अरिजीत के लिए पापा सुनकर चंचल के दिमाग में अलग ही उथल पुथल मची हुई थी। दोनों ने अपना सामान पैक किया और बनारस के लिए निकल गई। दूसरी तरफ अरिजीत अपने होटल रूम में आया तो गौरव और युग पहले से वहां पर थे। दोनों देर रात में पहुंचे थे तो सुबह दोनों सो रहे थे, इसलिए अरिजीत अकेला ही गंगा किनारे चला गया था। रात में ही अरिजीत ने चंचल के बारे में दोनों को बता दिया था। गौरव को देखकर अरिजीत की आंखों में गुस्सा उतर आया और वो युग से चिल्लाते हुए बोला, युग, रूम से बाहर जाओ। अरिजीत को गुस्से में देखकर गौरव समझ गया उसको जिस बात का डर था वही हुआ है। उसके सब सच बताने से पहले अरिजीत और माही का आमना सामना हो गया है। युग भी अरिजीत को इतने गुस्से में देखकर तुरंत रूम से बाहर चला गया। अरिजीत ने डोर बंद किया और गौरव के पास आकर उसका कॉलर गुस्से में पकड़ते हुए बोला, तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी तुमने मुझसे माही जी को क्यों छुपाया? क्यों तुमने इतनी बड़ी बात छुपाई कि माही जी चंचल की बहन है? तुमने क्यों माही जी के बारे में कुछ नहीं बताया? क्यों छुपाया उसको मुझसे? क्यों नहीं बताया कि माही जी वही लड़की है जिसका एक्सीडेंट युग के हाथों हुआ था? मैंने तुम्हें बोला था तुम उस लड़की की हर तरह से मदद करना, पर आज माही की बातों से ऐसा लगा नहीं तुमने उसकी मदद की। अगर ये सच है तो तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों कहा वो लड़की ठीक है? क्यों हर बात तुमने झूठ बोली मुझसे?
गौरव ने अपनी आंखें बंद की और अरिजीत के हाथ झटकते हुए बोला, क्योंकि मैं डर गया था तुम्हारी और युग की हालत देखकर। मैं हॉस्पिटल गया था पर तब तक माही को किसी और हॉस्पिटल भेज दिया गया था। मैंने पता करने की कोशिश की पर कुछ पता नहीं चला। मैं तुम्हें सच बताता कि मुझे वो लड़की नहीं मिली और ना मैं उसकी किसी भी तरह मदद कर पाया तो तुम उसको ढूंढते और ये बात किसी को पता चल जाती कि वो एक्सीडेंट युग से हुआ तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। और प्रॉब्लम तो छोड़ो, तुम भी ये जानते हो वो एक्सीडेंट युग से भी नहीं हुआ था। उस नताशा ने तुम्हें फंसाने के लिए युग का यूज किया था, पर हम कभी कोर्ट में साबित नहीं कर पाते कि वो एक्सीडेंट युग ने नहीं किया। युग कितना डरा हुआ था और तुम्हारी कंडीशन भी ठीक नहीं थी, तो मुझे सच छुपाना ही सही लगा। इसलिए मैंने तुमसे कहा। मैंने उस लड़की की हर तरह से मदद की और वो ठीक है। अरिजीत अपने सिर पर हाथ रखकर बेड पर बैठ गया। उसने दर्द से अपनी आंखें भींच ली और उसको वह मंजर याद आ गया जब नताशा धोखे से युग को अपने साथ ले गई और उसको चॉकलेट में नशे की दवा मिलाकर देकर कार ड्राइव करने को बोला और युग ने नशे में माही का एक्सीडेंट कर दिया। पर वो एक्सीडेंट युग ने नशे में भी नहीं किया था। सामने किसी को जाता देखकर नताशा ने स्टीयरिंग घुमा दी थी और नशे में युग गाड़ी संभाल नहीं पाया था और माही का एक्सीडेंट हो गया था और नताशा तुरंत युग को अकेला छोड़कर भाग गई। युग बहुत डरा हुआ था। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ, कैसे हुआ। युग नताशा के साथ गया है। जब ये बात अरिजीत को पता चली तो अरिजीत तुरंत गौरव के साथ युग के पीछे गया। लेकिन रास्ते में जब अरिजीत ने अपनी गाड़ी देखी तो वो और गौरव तुरंत कार से बाहर आए। लेकिन अरिजीत ने जब कार के सामने एक लड़की को खून से लथपथ पड़े देखा तो अरिजीत के होश उड़ गए। अरिजीत ने एक नजर कार के अंदर देखा तो युग डरा हुआ अपना मुंह छुपाए बैठा था। अरिजीत के दिल की धड़कनें कुछ कम हो गई। वो तुरंत डरते हुए उस लड़की माही के पास आया और उसको सीधा किया तो माही अपनी अधकुली आंखों से अरिजीत को देखने लगी। माही को जिंदा देखकर अरिजीत की सांस में सांस आई। माही ने तुरंत अरिजीत के हाथ को कसकर पकड़ लिया और अटकते हुए बोली, प्लीज मुझे बचा लो। अरिजीत ने तुरंत माही को अपनी गोद में उठाया और गौरव से बोला, तुम युग को लेकर घर जाओ। गौरव ने एक नजर माही को देखा और अपना सिर हिला दिया। अरिजीत माही को लेकर शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन वो माही को अंदर लेकर जाता तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती और युग फंस जाता। इसीलिए अरिजीत हॉस्पिटल के बाहर ही माही को छोड़कर जाने लगा। उसको लगा इतना बड़ा हॉस्पिटल है, वो पेशेंट को देखते ही उसका इलाज करेंगे। अरिजीत का दिल गवाही नहीं दे रहा था, पर अगर वो सारी बातों को भी छोड़ दे तो युग ने जिस लड़की का एक्सीडेंट किया है, अरिजीत ने उस लड़की को हॉस्पिटल पहुंचाया है। उस लड़की के बारे में पता चलते ही नताशा ये बिहान माही को मार देते, फिर युग हमेशा के लिए जेल में चला जाता। फिर युग को किसी भी हालत में बचा नहीं पाते। वो हालात के आगे बहुत मजबूर था। वो जाने लगा तो माही ने अरिजीत की शर्ट पकड़ते हुए अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा, प्लीज ऐसे छोड़कर मत जाओ मेरी बहन, प्लीज मुझे अंदर प्लीज। माही बोल रही थी लेकिन उससे ठीक से कुछ बोलते नहीं बन रहा था। माही की हालत बिगड़ती जा रही थी। माही की ऐसी हालत देखकर अरिजीत की आत्मा उसको कुचल रही थी, पर वो मजबूर था। वो अपनी शर्ट माही से छुड़ाने लगा, लेकिन माही की पकड़ मजबूत थी और अरिजीत के भी हाथ ऐसा करते हुए कांप रहे थे। माही को तड़पता देखकर अरिजीत को अपनी माँ की याद आ रही थी। वो भी ऐसे ही तड़प रही थी, जिससे अरिजीत की हालत भी खराब हो रही थी। डर से उसके माथे से पसीना निकल रहा था, पर उसके दिमाग में बस युग चल रहा था। उसके जीने की बस एक वजह युग। उसको कुछ हो जाता तो उसकी माँ की आखिरी ख्वाहिश युग का हमेशा ध्यान रखना और इस समय माही की मदद करना, मतलब युग को बिना गलती जेल भेजना। अरिजीत ने अपने दिल के आगे दिमाग की सुनी और माही से अपनी शर्ट छुड़ाकर उसको सॉरी बोलते हुए जाने लगा। माही अरिजीत को उम्मीद भरी नजरों से देखती रह गई कि अरिजीत उस पर दया दिखाएगा और ऐसे हॉस्पिटल के बाहर मरने के लिए छोड़कर नहीं जाएगा। लेकिन वो गलत थी। अरिजीत चला गया। वहां से जाते हुए अरिजीत की आत्मा उसको धिक्कार रही थी। अरिजीत तुरंत घर आया तो उसकी हालत माही की वो नजरें सोच सोच कर और खराब हो गई थी। वो अपने आप को संभालते हुए युग के पास आया और गौरव को उस लड़की की मदद करने के लिए हॉस्पिटल भेजा। अरिजीत और युग
दोनों की हालत बहुत खराब थी। युग को यह सोचकर डर लग रहा था कि उसने किसी का एक्सीडेंट कर दिया, और अरिजीत को अपनी माँ की याद आ रही थी। आज जैसे माँ ही तड़प रही थी, वैसे ही कुछ साल पहले उसकी माँ भी फंदे पर तड़प रही थी। वो उस समय अपनी माँ को नहीं बचा पाया, और आज वो उस लड़की को बचा सकता था, फिर भी मरने के लिए छोड़ आया। अगर उस लड़की को कुछ हुआ तो वो कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। उस समय अरिजीत की उम्र भी ज्यादा नहीं थी, बस 19-20 के लगभग थी, तो वो भी बहुत डर गया था। अरिजीत आंखें भींचे बैठा था कि गौरव उसके सामने घुटने पर बैठ गया और बोला, अरिजीत सॉरी, मुझे पता है तुम्हें इस समय कैसा लग रहा है, लेकिन मैं क्या करता। जब मुझे माही के बारे में कुछ पता नहीं चला तो मैं घर तुम्हें यही बताने आया था, लेकिन तुम बहुत डरे हुए थे, बस युग को संभालने के लिए अपने आप को संभाल रहे थे। मैं सच बताता तो नताशा अपनी चाल में कामयाब हो जाती, और युग और तुम्हारी दोनों की लाइफ उसके बिछाए जाल में फंस के रह जाती। अरिजीत ने अपनी आंखें खोली और गौरव को देखने लगा। आज दूसरी बार उसकी आंखों में नमी थी। गौरव अरिजीत को देखकर बोला, सॉरी, जब मैंने माही को दोबारा देखा, वो भी ऐसी हालत में, तो मैं भी डर गया। मुझे लगा अगर तुमने माही को ऐसी हालत में देखा तो अपनी सारी लाइफ गिल्ट में निकाल दोगे। और चंचल, तुम कितना प्यार करते हो चंचल से। चंचल को जब ये बात पता चलती तो वो कभी उस समय के हालात नहीं समझती और तुम्हें छोड़कर माही को लेकर चली जाती। और मैं इस बार सच में दिल से माही की मदद करना चाहता था। जो मेरी गलती थी वो सुधारना चाहता था, इसलिए मैं उसको अपने घर ले गया और जो जो उसको ठीक करने के लिए कर सकता था वो किया। और देख, अंजाम तुम्हारे सामने है। माही एकदम ठीक तुम्हारी आंखों के सामने है। सोचा था जब माही बिल्कुल ठीक हो जाएगी तब तुम दोनों को सब सच बता दूंगा, पर चंचल की तबीयत बिगड़ गई। फिर अचानक माही चंचल को लेकर चली गई। कभी मौका ही नहीं मिला सच बताने का। माफ कर दे यार। अरिजीत गौरव को देखकर उसके गले से लग गया और बोला, मैं चंचल से सच में बहुत प्यार करता हूँ। अपनी की गई गलती की वजह से मैं उसको नहीं खो सकता। माही मुझे अपनी और चंचल की हालत का जिम्मेदार मानती है, और वो सही भी है। सारी गलती मेरी है, पर मैंने जानकर कुछ भी नहीं किया। मैंने माही और चंचल दोनों को सेफ रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन गौरव ने अरिजीत की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं सब जानता हूँ। जितनी गलती तुम्हारी है उतनी मेरी भी है, और अब मैं अपनी गलती सुधार कर रहूंगा। बोलते हुए गौरव अरिजीत से दूर हुआ और आगे बोला, हम अभी माही को सब बता देंगे। बोलकर गौरव खड़ा हुआ और युग को वहीं होटल में रुकने का बोलकर अरिजीत के साथ माही के घर के लिए निकल गया। पर जब वो दोनों घर पहुंचे तो घर पर ताला लगा था। अरिजीत फिर परेशान हो गया, गौरव भी परेशान था। दोनों घर के बाहर खड़े सोच रहे थे कि माही और चंचल कहाँ जा सकते हैं। तभी वो लड़की आरोही अरिजीत को चंचल के घर के बाहर खड़ा देखकर उसके पास आई और बोली, भैया, आप चंचल दीदी से नहीं मिल पाए क्या। अरिजीत ने आरोही को देखते हुए अपना सिर ना में हिला दिया और बोला, तुम्हें पता है चंचल कहाँ गई है। आरोही बोली, मुझे ठीक से पता तो नहीं है, पर मैं चुन्नी वापस करने आई थी तब माही दीदी को गुस्से में बोलते हुए सुना था कि वो पहले बनारस जाएंगे फिर देखेंगे कहाँ जाना है। अरिजीत का दिल फिर धुक धुक करने लगा। उसने टाइम देखा और गौरव से बोला, हमें अभी बनारस के लिए निकलना होगा। गौरव ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। अरिजीत ने आरोही को थैंक यू बोला और जाने लगा, तो आरोही उसको रोकते हुए बोली, भैया 1 मिनट। अरिजीत रुक कर आरोही की तरफ देखने लगा, तो आरोही अपने घर की तरफ जाते हुए बोली, भैया रुको, 2 मिनट में आती हूँ। बोलकर आरोही अपने घर के अंदर भाग गई और जल्दी से अपने हाथ में चुन्नी लेकर आई और अरिजीत को देते हुए बोली, भैया ये चुन्नी चंचल दीदी की है। आप चंचल दीदी से मिलो तो उनको ये चुन्नी दे देना। शाम को जब मैं चुन्नी वापस करने गई थी तो माही दीदी बहुत गुस्से में सामान पैक कर रही थी, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई अंदर जाकर चुन्नी वापस करने की। अरिजीत मुस्कुरा दिया और चुन्नी वापस लेते हुए आरोही के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, थैंक यू बेटा, आप बहुत प्यारी हो। आरोही मुस्कुरा दी। अरिजीत और गौरव भी वहां से निकल गए। देर रात माही और चंचल बनारस पहुंच गई। वो अपने माँ पापा के घर पहुंची तो घर पर ताला लगा था। माही और चंचल दोनों परेशान हो गई। उन्होंने पास में ही अपने मामा और मौसी से जाकर पूछा कि जिन लोगों को घर भेजा था वो कहाँ गए हैं। तो उनकी मामा ने बताया,
वो घर उनसे किसी लड़के ने खरीद लिया है और वो लड़का ही 2 साल से उनके घर में रहता है। वो चंचल के बारे में पता करने यहाँ आया था, तब से यही है। अपने मामा की बात सुनकर माही और चंचल दोनों शौक हो गई। दोनों समझ गई थी अरिजीत ही वही लड़का है जो उनके घर में रहता है। चंचल की आंखों में फिर नमी तैर गई। माही ने चंचल को देखा, पर अब वो अरिजीत से चंचल को दूर ही रखना चाहती थी। माही ने कुछ नहीं कहा और चंचल से बोली, चलो, हमारे माँ पापा हमेशा हमारे साथ हैं। उनके साथ के लिए हमें उनके सामान की जरूरत नहीं है। चंचल माही को देखने लगी। उसके जहन में बहुत से सवाल थे, पर माही को देखकर उसकी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। चंचल जानना चाहती थी अरिजीत 2 साल से उसके लिए यहाँ आकर रह रहा था क्या? अगर अरिजीत उसके लिए यहाँ आया था तो वो बच्चा। पर सवाल बस चंचल के जहन में ही चलते रहे। उसने माही से कुछ नहीं पूछा। माही चंचल को फिर गाड़ी में लेकर आई और कुछ सोचते हुए ड्राइवर से बोली, भैया, आपका गांव कौन सा है? ड्राइवर बोला, मैडम, बरेली। पर आपको कैसे पता चला हम प्रयागराज से नहीं, हमारा गांव कोई और है? माही बोली, आपकी टोन कुछ अलग लगी इसलिए बस पूछा। ड्राइवर मुस्कुरा दिया और बोला, मैडम, मैं अपने आदमियों को सामान अनलोड करने को बोलूं? माही बोली, नहीं, अब बरेली चलिए। ड्राइवर हैरानी से पलटकर बोला, बरेली? मैडम, उसके पैसे ज्यादा लगेंगे, यहाँ से बरेली जाने में 10 घंटे लग जाएंगे। माही बोली, पैसों की चिंता आप मत करिए, आप बस चलिए। ड्राइवर ने ओके कहा और गाड़ी स्टार्ट करते हुए पीछे सामान रखी गाड़ी को अपने पीछे आने का इशारा किया। चंचल हैरानी से माही को देख रही थी। माही ने चंचल को देखते हुए कहा, मैंने तुम्हारी लाइफ का फैसला ले लिया है। तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगी। अब पीछे पलटकर देखने की जरूरत नहीं है। चंचल की आंखों से आंसू निकलने लगे। माही ने चंचल के आंसू पोंछते हुए कहा, वो तुम्हारे आंसुओं के लायक नहीं है। चंचल की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मतलब माही जानती थी वो अरिजीत से मिली है और अरिजीत की वजह से ही वो घर छोड़ रहे हैं। पर क्यों? माही तो खुद 2 साल से उससे बोल रही थी कि वो अरिजीत से एक बार मिल ले, उससे बात कर ले। और आज ऐसा क्या हुआ है कि माही इतने गुस्से में है और बस अरिजीत से उसको दूर रखने के लिए सब कुछ बना बनाया छोड़कर एक नई लाइफ की शुरुआत करने को बोल रही है। चंचल को तो वो दिन आज भी याद है जब उन्होंने दिल्ली छोड़ी थी। कितनी मुश्किल हुई थी उनको बनारस तक पहुंचने में, फिर बनारस आकर अपने हक के लिए अपने मामा मौसी से लड़ना, फिर घर बेचकर दूसरी जगह शिफ्ट होना, क्योंकि वहीं रहते तो उनके मामा मौसी उनको ठीक से जीने नहीं देते, और अब फिर एक नई दुनिया बसाना। क्या इतना आसान होगा? चंचल बस अपने ख्यालों में खोई सोच रही थी कि माही उसका सिर अपने कंधे पर रखकर बोली, मत रो, तुम उस इंसान के नहीं, वो इंसान तुम्हारे लायक नहीं है। गलती मेरी है जो मैंने एक बार ये जानने की कोशिश नहीं की अरिजीत कौन है, और उसके लिए तुम्हारी लाइफ के 2 साल खराब कर दिए। पर अब नहीं, वो इंसान ना तुम्हारे प्यार के काबिल है ना तुम्हारे इंतजार के। पता है मुझे, तुम बहुत प्यार करती हो उससे। भूलने में समय लगेगा, पर समय हर जख्म को भर देता है। भूल जाओ उसको और अपनी लाइफ की नई शुरुआत करो। आज से हमारी लाइफ में अरिजीत नाम के इंसान की कोई जगह नहीं है। चंचल चुपचाप माही की बातें सुन रही थी और उसकी आंखों के कोने से आंसू निकल रहे थे। कुछ घंटे में अरिजीत और गौरव भी बनारस पहुंचे, पर उनको पता चला कि माही उनका नाम सुनते ही वहां से चली गई। अरिजीत के दर्द की सीमा नहीं थी। इतनी मुश्किलों और इंतजार के बाद उसको चंचल मिली थी। वो बस एक गलती की वजह से उसको नहीं खो सकता। वो ऐसे नहीं जाने देगा चंचल को। अरिजीत और गौरव दोनों सोच रहे थे कि अब माही कहाँ जा सकती है कि अरिजीत ने कुछ सोचते हुए अपना फोन निकाला और युग को फोन किया। गौरव अरिजीत को ही देख रहा था। वो अच्छे से जानता था कि अरिजीत अब कुछ भी करेगा, पर इस बार चंचल को अपने आप से दूर नहीं जाने देगा। अरिजीत ने युग को माही के घर भेजा और आस पड़ोस में माही के बारे में पता करने को कहा कि माही कहाँ काम करती है। जल्द ही युग ने आस पड़ोस से पता कर लिया कि माही सरकारी टीचर है। अरिजीत ने इस स्कूल का नाम पता किया और वहां से माही का नंबर निकलवा कर नंबर को हैकर की मदद से ट्रैक करवाया। माही का पता चलते चलते सुबह हो गई थी। माही अभी भी रास्ते में ही थी। अरिजीत और गौरव भी माही की लोकेशन के लिए निकल गए। 10 घंटे के सफर के बाद माही और चंचल बरेली पहुंच गई।
माही ने ड्राइवर की मदद से एक छोटा सा घर रेंट पर ले लिया। शाम को माही खाना बनाकर चंचल के पास आई और बोली, गुस्सा हो गया? चंचल ने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए और मुस्कुराकर बोली, मैं क्यों गुस्सा होंगी? माही उसे गौर से देखते हुए बोली, तो कल से इतनी शांत क्यों हो? चंचल उदास स्वर में बोली, बस ऐसे ही, नई जगह पर आए हैं तो थोड़ा अजीब लग रहा है। माही उसकी नजरें पड़ते हुए बोली, जंगी की वजह से अजीब लग रहा है या फिर अरिजीत के बारे में सोच रही हो? चंचल अपने जज्बात छुपाते हुए बोली, मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगी? आपने कुछ बोला है तो मेरे अच्छे के लिए ही बोला होगा। माही मुस्कुरा दी और चंचल को खाना खिलाते हुए बोली, मैं नहीं चाहती उसका जैसा मतलबी इंसान तुम्हारी लाइफ में आए, जो अपने मतलब के लिए किसी को भी मरता हुआ छोड़ दे। चंचल ने गहरी सांस ली और बोली, दीदी, अगर आपको सही लगे तो क्या आप मुझे बताओगी, आप अरिजीत से इतना गुस्सा क्यों? ऐसा क्या किया अरिजीत ने? माही की आंखों में फिर गुस्सा उतर आया और वो बोली, अरिजीत ही वही इंसान है जिसने मेरा एक्सीडेंट किया था, फिर मुझे मरने के लिए हॉस्पिटल के बाहर छोड़कर चला गया। चंचल की आंखें बड़ी हो गई और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। माही चंचल के आंसू पोंछते हुए बोली, अगर फिर भी तुम उसके पास जाना चाहती हो तो मैं रोकूंगी नहीं तुम्हें। चंचल तुरंत माही के गले लग गई और बोली, दीदी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? जिसने आपको मरने के लिए छोड़ा, मैं खुद उसको सजा दिलवाने के लिए कब से इंतजार कर रही हूँ, और आज सच पता चलने पर आपको लगता है मैं उसे छोड़ दूंगी? पर दीदी, हम ऐसे क्यों भाग रहे हैं? हम उसके खिलाफ कंप्लेन करेंगे, उसको सजा दिलवाएंगे। माही ने चंचल को अपने आप से दूर किया और बोली, मैं भाग नहीं रही हूँ, सजा मैं भी उसको दिलवाना चाहती हूँ, पर मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि उसने मेरा एक्सीडेंट किया, और उस एक्सीडेंट को इतने साल हो गए हैं कि पुलिस कंप्लेन करने में प्रॉब्लम आएगी। वो तो सबूत ना होने पर बचकर निकल जाएगा और तकलीफ हम दोनों को होगी। अभी तुम्हारी तबीयत भी पूरी तरह ठीक नहीं है, मैं नहीं चाहती तुम्हें फिर कुछ हो। उसके किए की सजा भगवान उसको जरूर देंगे। मैं बस उसका साया भी तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ना देना चाहती थी, बस इसलिए उससे दूर ले आई। चंचल गुस्से में बोली, पर मैं चाहती हूँ उसको सजा मिले। वो आपको मरता हुआ छोड़कर इतने आराम से अपनी जिंदगी कैसे गुजार सकता है? माही ने जवाब दिया, छोड़ो, जो हो गया उसको जाने दो। बस तुम अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। चंचल ने अपना सिर हिला दिया और दोनों खाना खाने लगी। अगले दिन माही ने अपने ट्रांसफर की बात की और स्कूल में भी होकर आई। स्कूल में माही को आराम से ट्रांसफर मिल गया, क्योंकि वहाँ एक टीचर अभी हाल में ही रिटायर हुए थे, तो जगह खाली थी और एक टीचर की तुरंत जरूरत थी, इसलिए पेपर वर्क कंप्लीट होता रहेगा। प्रिंसिपल ने माही को कल से स्कूल ज्वाइन करने के लिए बोल दिया था। माही घर वापस आ गई। आज का पूरा दिन घर सेटल करने में ही निकल गया। शाम को चंचल ने माही से कहा, दीदी, मैं मार्केट से सब्जी लेकर आती हूँ, कल से आपको स्कूल भी तो जाना है। माही ने ओके कहा और बोली, ज्यादा दूर मत जाना। चंचल घर से बाहर आई और अपना फोन निकालकर मार्केट जाने का रास्ता देखने लगी कि अरिजीत ने उसके बगल में आकर उसके साथ चलते हुए कहा, मैं ले चलूं? अरिजीत की आवाज सुनकर चंचल फिर शॉक हो गई और अरिजीत की तरफ हैरानी से देखने लगी। अरिजीत ने तुरंत चंचल को अपने गले से लगा लिया और बोला, बोला था ना, इस बार जाने नहीं दूंगा, कितना भी भाग लो। चंचल ने गुस्से में अरिजीत को धक्का दिया और उसको घूरते हुए वहां से जाने लगी, तो अरिजीत ने चंचल का हाथ पकड़कर उसको रोक लिया। चंचल ने गुस्से में अरिजीत के हाथ पर मारते हुए कहा, बीच रोड पर बदतमीजी मत करो, हाथ छोड़ो मेरा, वरना मैं सीधा तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दूंगी कि तुम मुझे फॉलो कर रहे हो और मुझे परेशान भी कर रहे हो। अरिजीत गहरी सांस लेते हुए बोला, तितली, प्लीज गुस्सा मत करो, मुझे पता है माई ने तुम्हें सच बता दिया होगा, पर वो पूरा सच नहीं है, एक बार मेरी बात सुन लो। चंचल गुस्से में बोली, ना मुझे कुछ सुनना है, ना तुम्हारी शक्ल देखनी है। पता होता तुम्हें वो इंसान हो जिसने मेरी बहन को मरने के लिए छोड़ा, तो पहले ही तुम्हें मार देती। अरिजीत ने उसका हाथ अपने सीने पर रख लिया और बोला, मार लो, पर मेरी बात तो सुन लो, ऐसे बिना सच जाने सजा मत दो, तुम्हारे बिना मैं पहले ही सजा काट रहा हूँ। चंचल अरिजीत का हाथ झटकते हुए बोली, हो गई तुम्हारी बकवास, तो अपना रास्ता नापो। बोलकर चंचल फिर जाने लगी, तो अरिजीत ने चंचल को पकड़ा और उसको अपनी गाड़ी के अंदर जबरदस्ती बैठा दिया।
चंचल की आंखें बड़ी हो गई और वो मदद के लिए चिल्लाने वाली थी कि अरिजीत ने उसका मुंह बंद करते हुए कहा, चिल्लाने का सोचना भी मत। तुम मेरी वाइफ हो और कोई मुझे तुम्हें अपने साथ ले जाने से नहीं रोक सकता। चंचल घूरकर अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत ने चंचल के मुंह से हाथ उठाया और कार लॉक कर दी। चंचल अपने सेंस में आई और डोर ओपन करने की कोशिश करने लगी। अरिजीत ड्राइविंग सीट पर आकर बोला, तुम्हें पता है डोर ओपन नहीं होगा तो बेकार में कोशिश क्यों कर रही हो? चंचल फिर अरिजीत को घूरकर देखने लगी। अरिजीत ने प्यार से चंचल को देखते हुए अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो चंचल ने अपना सिर पीछे कर लिया और बोली, मैं इज्जत से बोल रही हूँ, जाने दो मुझे, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। अरिजीत गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोला, तुम्हारा मुझसे दूर जाना उससे ज्यादा कुछ और बुरा हो भी नहीं सकता मेरी लाइफ में। चंचल खींचते हुए बोली, मैं अब तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली हूँ। अरिजीत उसे उदास नजरों से देखते हुए बोला, तुम पहले भी कौन सा मेरी बातों में आती थी? तुम सबकी बातें सुन लेती थी पर मेरी कभी नहीं सुनती थी। तो आज कुछ नया नहीं है मेरे साथ। अरिजीत की बात सुनकर चंचल का गुस्सा कुछ कम हुआ और वह अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं जानना, जाना है मुझे, गाड़ी रोको। अरिजीत बोला, सॉरी, मैं अपनी वाइफ को कहीं जाने की इजाजत नहीं देता। चंचल अरिजीत की तरफ देखकर बोली, मैं नहीं हूं तुम्हारी वाइफ। अरिजीत मुस्कुराकर बोला, तुम्हारे बोलने से सच नहीं बदल जाएगा। तुम मेरी वाइफ हो और मेरा पूरा हक है तुम्हारे ऊपर। चंचल चिल्लाते हुए बोली, बकवास बंद करो अपनी, कोई हक नहीं है तुम्हारा। और रही बात शादी की तो आज ही डिवोर्स दे दूंगी तुम्हें। कोई रिश्ता नहीं रखना है मुझे तुम्हारे जैसे इंसान से जिसने मेरी बहन को मरने के लिए छोड़ दिया। बस दीदी के कहने पर शांत हूँ, वरना सीधे तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन करती। फिर फर्क नहीं पड़ता कितने भी साल लगे तुम्हें सजा दिलवाने में। अरिजीत ने तुरंत कार में ब्रेक लगा दी। चंचल झटके से आगे की तरफ होकर टकराने वाली थी कि अरिजीत ने उसको पकड़ लिया। चंचल फिर अरिजीत को गुस्से में देखते हुए अपना हाथ छुड़ाने लगी। अरिजीत ने चंचल का हाथ छोड़ दिया और कार से बाहर आकर चंचल की तरफ का डोर ओपन करके बोला, बाहर आओ। चंचल ने गुस्से में अपना सिर ना में हिला दिया। अरिजीत ने कहा, तितली, मुझे तुम्हें अंदर उठाकर ले जाने में कोई शर्म नहीं आएगी। चंचल गुस्से में अरिजीत की तरफ देखने लगी तो अरिजीत उसको उठाने के लिए झुका। चंचल तुरंत कार से बाहर आ गई। अरिजीत ने चंचल का हाथ पकड़ा और बोला, चलो। चंचल ने सामने देखा तो होटल था। उसने अरिजीत के हाथ पर मारते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। मैं कोई तमाशा नहीं चाहती हूँ, इसलिए इज्जत से बोल रही हूँ, हाथ छोड़ो मेरा। अरिजीत बोला, मैं भी कोई तमाशा नहीं चाहता, इसलिए तुमसे प्यार से बोल रहा हूँ, मेरे साथ चलो। चंचल अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, तमाशा तुम कर रहे हो। अरिजीत की पकड़ उसके हाथ पर और कस गई। नहीं, मैं बस अपनी वाइफ को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और ये मेरा राइट है। चंचल बोली, तुम्हें किस भाषा में बोलूं जो तुम्हें समझ आए? मुझे अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। अरिजीत तब तक चंचल का हाथ पकड़े रूम तक ले आया था। वो चंचल को रूम के अंदर लाया और दीवार से लगाकर चंचल के सामने खड़ा हो गया। चंचल एकदम से डर गई और बोली, ये क्या कर रहे हो, दूर हटो। अरिजीत चंचल को प्यार से देखते हुए बोला, तुम किसी भी भाषा में बोलो, मुझे समझ नहीं आने वाला है। समझना तुम्हें है। तुमने प्रॉमिस किया था मुझसे, मैं कितना भी गलत हूं फिर भी तुम मेरे पास आओगी, मुझ पर गुस्सा करोगी, मुझसे सवाल करोगी, मेरे बाल खींच लोगी, पर ऐसे दूर नहीं भागोगी। चंचल शांत हो गई और अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत ने प्यार से चंचल के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, मैं अपनी गलती की कोई सफाई नहीं दूंगा, पर इतना जरूर बोलूंगा, मैंने उस समय माहिर जी की मदद करने की पूरी कोशिश की थी। मैं उनको ऐसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था, पर मैं मजबूर था। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि हमको ना चाहते हुए भी अपने दिल पर पत्थर रखकर कुछ काम करने पड़ते हैं। प्लीज मेरी मजबूरी को समझो और मुझे एक बार माफ कर दो। मैं सच में बहुत बुरा फील करता हूँ जब उस दिन के बारे में सोचता हूँ। उस गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो, मैं नहीं रह पा रहा तुम्हारे बिना। 2 साल कैसे निकाले हैं तुम सोच भी नहीं सकती। अब और मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। चंचल की आंखों में आंसू आ गए और वो अरिजीत को धक्का देकर अपने आप से दूर करते हुए बोली, बस करो अपनी बकवास। कोई मजबूरी इतनी बड़ी नहीं होती कि किसी को मरता हुआ छोड़ दिया जाए।
अपनी गलती को ये मीठी मीठी बातें करके कवर करने की कोशिश मत करो। अरिजीत ने कुछ नहीं कहा। वो चाहता था चंचल अपना गुस्सा निकाल ले, तभी वो कुछ समझ पाएगी। चंचल ने अरिजीत के सीने पर मारते हुए आगे कहा, तुम्हें अंदाजा भी है 1 घंटे तक मेरी बहन हॉस्पिटल के बाहर पड़ी रही। तब वहां से गुजर रहे इंसान ने उसको देखा और हॉस्पिटल ले गया, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने उसको एडमिट करने से मना कर दिया क्योंकि उनके लिए पैसा जरूरी था, मेरी बहन की जान नहीं। अरिजीत ने दर्द से अपनी आंखें भींच ली। चंचल आगे बोली, अगर मेरी बहन को समय से इलाज मिलता तो उसकी कंडीशन इतनी बुरी नहीं होती। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ और तुम चाहते हो ये सब भूलकर मैं तुम्हारी बात सुनूं। नहीं सुनना, नहीं समझना और ना ही मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रखना है। वैसे भी दूसरी शादी कर ली है ना तुमने, तो क्यों मेरी जान के पीछे पड़े हो? जाओ उसके साथ खुश रहो। अरिजीत ने तुरंत चंचल के हाथ पकड़ ली और बोला, ये क्या बोल रही हो? चंचल अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, क्यों, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? तुमने दूसरी शादी कर ली है और एक बच्चा भी है। अरिजीत की आंखें हैरानी से और बड़ी हो गई और वो बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? चंचल बोली, हाँ, मेरा दिमाग, सिर, खोपड़ी सब खराब है और मैं पागल बनकर तुम्हें जान से मारकर जेल चली जाऊंगी। उससे अच्छा है तुम मुझे जाने दो। मुझे अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है। ये बोलकर चंचल अरिजीत के हाथ झटक कर जाने लगी। अरिजीत ने फिर चंचल की बाजू से उसको पकड़ लिया। अचानक से चंचल चीख पड़ी। अरिजीत ने तुरंत चंचल का हाथ छोड़ दिया। अरिजीत को याद आया, उसने गलती से उस जगह पकड़ लिया जहां चंचल को इंजेक्शन लगा था। वो तुरंत चंचल के हाथ को आराम से पकड़ते हुए बोला, तितली, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे दिखाओ। चंचल रोने लगी और दर्द से अपने होंठ भींचते हुए बोली, दूर हट जाओ। अरिजीत ने चंचल को इतने दर्द में देखा तो उसको बेड के पास लाकर बिठाया और बोला, तितली प्लीज मुझे दिखाओ। चंचल ने कुछ नहीं कहा, वो बस आंखें भींचे दर्द में अपना हाथ पकड़े बैठी थी। अरिजीत चंचल को देखकर और परेशान हो गया। ऊपर से चंचल ने फुल स्लीव्स कुर्ती पहनी थी, तो अरिजीत को समझ नहीं आ रहा था वो उसकी बाजू कैसे देखे। अरिजीत ने कुछ सोचा और रूम में मेडिकल बॉक्स ढूंढने लगा। जल्दी अरिजीत को मेडिकल बॉक्स मिल गया। वो चंचल के पास आया और बॉक्स से कैंची निकालकर उसकी स्लीव काटने लगा। चंचल ने अरिजीत को कुर्ती काटते देखा तो दर्द में बोली, ये क्या कर रहे हो? अरिजीत ने एक नजर चंचल को देखा पर कुछ कहा नहीं। अरिजीत ने स्लीव काट कर हाथ से हटाई और चंचल का हाथ देखने लगा तो उसके हाथ पर घाव का निशान अभी तक बना था और उस जगह सूजन आ गई थी जिससे वो और बड़ा लग रहा था। अरिजीत और परेशान हो गया। उसने तो इतने कसकर भी चंचल का हाथ नहीं पकड़ा था, तो इतनी जल्दी सूजन कैसे आ गई? चंचल ने अरिजीत के हाथ पर मारते हुए कहा, छोड़ो मेरा हाथ। अरिजीत ने चंचल का हाथ छोड़ा और बोला, तितली, इसमें तो सूजन आ गई, हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं। चंचल चिढ़कर बोली, तुम्हारे एहसान की जरूरत नहीं है, दवा है मेरे पास, लगाऊंगी तो कल तक ठीक हो जाएगा। बोलकर चंचल उठने लगी तो अरिजीत चंचल को फिर बैठाते हुए बोला, मैंने तुमसे पूछा नहीं है, तुम्हें बताया है, हम अभी डॉक्टर के पास चल रहे हैं, ये नॉर्मल नहीं है, इतनी जल्दी सूजन नहीं आनी चाहिए। चंचल घूर कर अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत ने चंचल की नजरों को नजरअंदाज किया और उसको गोद में उठा लिया। चंचल अरिजीत के ऊपर गुस्सा करने लगी, लेकिन अरिजीत ने उसकी एक बात नहीं सुनी और उसको डॉक्टर के पास ले गया। अरिजीत चंचल को लेकर हॉस्पिटल आया तो डॉक्टर ने चंचल को इंजेक्शन दिया। चंचल 4 लोगों के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप अरिजीत को झेल रही थी। अरिजीत ने डॉक्टर से पूछा, हाथ को बस जरा सा पकड़ने पर इतनी जल्दी सूजन कैसे आ गई? डॉक्टर ने अरिजीत को बताया, यह हाथ पकड़ने से नहीं है, मिस चंचल का हाथ बहुत कमजोर है और शायद उन्होंने इस हाथ का यूज बहुत किया है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। अरिजीत चंचल की तरफ देखने लगा। चंचल ने मुंह बना लिया। नया घर सेटल करने में उसने कुछ ज्यादा ही हाथ का यूज किया था। अरिजीत ने ओके कहा और डॉक्टर से दवा लेकर हॉस्पिटल से बाहर आ गया तो चंचल उससे बिना कुछ बोले ऑटो रोकने लगी। अरिजीत चंचल को देखते हुए बोला, तितली, मैं चल रहा हूँ तुम्हें छोड़ने। चंचल गुस्से में अरिजीत की तरफ मुड़ी और खींचकर बोली,
तुम मेरे लिए कुछ करना चाहते हो जिससे मेरा दर्द कुछ कम हो जाए? अरिजीत चंचल को शांति से देखने लगा। चंचल ने गुस्से में कहा, तो प्लीज एक एहसान करो, मुझसे दूर रहो प्लीज। हम लोग बार बार तुम्हारी वजह से घर नहीं बदल सकते। माफी चाहिए तो अकेला छोड़ दो। तब तक ऑटो भी आकर रुक गई। चंचल ऑटो में बैठी और उसको चलने को कहा। अरिजीत बस उसको ज्यादा देखता रह गया। दूसरी तरफ माही चंचल के आने का वेट कर रही थी कि डोर पर नॉक हुआ। माही अपने आप से बड़बड़ाते हुए डोर खोलने गई। बोला था ज्यादा दूर मत जाना, पर ये लड़की सुनती ही नहीं है। नई जगह है, अभी आए समय ही कितना हुआ है। पर कहा, मैं तो पागल हूँ जो हर चीज समझाती रहती हूँ। माही ने डोर खोला तो बाहर गौरव खड़ा था। गौरव को देखकर माही 2 मिनट को शौक हो गई। गौरव ने माही को देखते हुए कहा, मैं अंदर आ सकता हूँ? माही ने गुस्से में गौरव को देखा और डोर बंद करने लगी। गौरव ने डोर पर हाथ रख लिया और बोला, मैं बस तुमसे बात करने आया हूँ। माही बोली, पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। गौरव जबरदस्ती अंदर आ गया और बोला, माही प्लीज, मुझे पता है तुम बहुत गुस्से में हो, पर प्लीज मेरी बात सुन लो। जो हुआ सब मेरी गलती की वजह से हुआ, उसमें अरिजीत की कोई गलती नहीं थी। माही गुस्से में बोली, तो आप उस मतलबी इंसान की यहाँ वकालत करने आए हो? गौरव बोला, ऐसी बात नहीं है, मैं बस सच बताने आया हूँ, फिर फैसला तुम्हारा। माही गुस्से में बोली, ये मेरा घर है, कोई कोर्ट नहीं जो मैं किसी की दलील सुनकर फैसला दूं। गौरव रिक्वेस्ट करते हुए बोला, माही प्लीज, तुम अपने गुस्से में चंचल की लाइफ के साथ खिलवाड़ मत करो। माही गौरव को घूर कर बोली, वो मेरी बहन है, उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। और अगर हो गया है तो बाहर निकलिए, वरना मजबूरन मुझे धक्के मारकर आपको बाहर निकालना पड़ेगा। आपने मेरी इतनी मदद की, बस इसलिए इज्जत कर रही हूँ, वरना जो सच आपने मुझसे छुपाया उसके बाद तो शक्ल देखकर ही गुस्सा आ रहा है मुझे। गौरव बोला, तो गुस्सा कर लो, पर मेरी बात तो सुन लो। उस रात एक्सीडेंट अरिजीत ने नहीं किया था, उसको फंसाने के लिए उसके भाई युग से करवाया गया था। तुम तो युग को जानती हो, तुम्हें लगता है वो कभी किसी के साथ जानबूझकर ऐसा कुछ कर सकता है? माही शांत हो गई तो गौरव ने उसको सब कुछ बता दिया। माही आंखों में आंसू लिए गौरव की बातें सुन रही थी। गौरव एक गहरी सांस लिए हुए बोला, मैं हॉस्पिटल आया था, पर मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, पर मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए तुम्हारे बारे में पता नहीं कर पाया। और ये बात मैंने अरिजीत से भी छुपाई, क्योंकि उसको पता चलता तो वो तुम्हें ढूंढने की कोशिश करता, और ये बात किसी और को पता चलती तो युग को बचा पाना मुश्किल हो जाता। अरिजीत का युग के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर युग को कुछ होता तो अरिजीत भी मर जाता। माही की आंखों से आंसू बाहर आ गए और वो दर्द भरी मुस्कान के साथ बोली, आपको अरिजीत का दर्द दिखा, मेरा नहीं। मेरी भी बहन अकेली थी। आपने एक बार सोचकर देखा है उसने क्या क्या फेस किया होगा? आप बड़े लोग हो, बेल पर बाहर आ जाते। अगर मुझे बोलते तो मैं कोई कंप्लेन नहीं करती, पर एक बार आपने ये सोचा मेरे ना होने पर मेरी बहन ने कैसे मेरे इलाज के लिए पैसे जोड़े? या आपको इस बात का अंदाजा है, जब अच्छे पैसों के लिए मेरी बहन ने किसी बड़ी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया तो उसके टैलेंट के नंबर नहीं, उसकी खूबसूरती देखकर जॉब दी गई, क्योंकि वो छोटी थी, उसके आगे पीछे कोई नहीं था। मेरी बहन ने मुझे ये बात बताई, उसको बहुत अच्छी जॉब मिली है, उसकी सोच से भी ज्यादा पैसे मिलेंगे। आप समझते हो ना उसको किस लिए जॉब दी गई होगी, और उसको इतना पैसा क्यों दिया जाता? गौरव ने अपनी नजरें नीची कर ली। माही ने गौरव को देखकर दर्द भरी मुस्कान के साथ आगे कहा, आप लोगों की दया की वजह से मैं इतनी मोहताज थी कि अपनी बहन को कुछ समझा भी नहीं सकती थी। उसको किस चीज के इतने पैसे मिलने वाले हैं, बस उसको वो जॉब करने से मना कर दिया। तब मेरी बहन ने कैब चलाना शुरू किया। क्या आप हमारी मुसीबतों का अंदाजा भी लगा सकते हो? गौरव ने अपना सिर ना में हिला दिया और बोला, सॉरी, सारी गलती मेरी है। मुझे तुम्हें ढूंढने की और कोशिश करनी चाहिए थी। तुम उस रात नहीं मिली तो मैंने फिर कभी तुम्हारे बारे में पता करने की कोशिश नहीं की। जो हुआ मेरी वजह से हुआ। अरिजीत ने एक नहीं बहुत बार तुम्हारे बारे में पूछा, पर मैंने ही उससे कुछ नहीं कहा। मेरी गलती की सजा चंचल और अरिजीत को दूर करके मत दो। तुम्हें जो सजा देनी है मुझे दे लो। माही रोते हुए बोली, मैं कौन होती हूँ सजा देने वाली? गौरव माही को देखते हुए बोला, आई एम सो सॉरी।
प्लीज एक बार ठंडे दिमाग से सोच कर देखो। माही अपने आंसू पोंछते हुए बोली, इट्स ओके, अब आपका हो गया हो तो आप जा सकते हो। गौरव ने फिर कुछ नहीं कहा और हताश होकर जाने के लिए पलटा तो चंचल आंखों में आंसू लिए डोर पर खड़ी थी। गौरव चंचल को देखकर उसके पास आया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, आई एम सो सॉरी। चंचल मासूमियत से उसको देखने लगी। गौरव की आंखों में हल्की नमी थी। गौरव उससे आगे कुछ बोल नहीं पा रहा था, इसलिए वहां से चला गया। आगे क्या होगा? क्या माही गौरव और अरिजीत को माफ कर देगी? क्या चंचल और अरिजीत एक हो पाएंगे? क्या गौरव और माही का प्यार अधूरा रह जाएगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसे लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।